हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू रोमांटिक स्टोरी की एक्सप्लेनेशन लेकर। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो 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 मच, क्योंकि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। मेरे जैसे छोटे से यूट्यूबर के लिए बहुत बड़ी बात है। सो गाइस, आज मैं एक न्यू रोमांटिक मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस मूवी में 12 एपिसोड्स हैं। आज की जो स्टोरी है ना, वो बिल्कुल रियल लाइफ बेस है। मतलब एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, उसे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। वो किसी को मना नहीं कर पाती, इसलिए ऑफिस में सारा काम लोग उसे देखकर अपने आप फ्री हो जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारा मेन लीड है, अपना काम टाइम पे करता है, टाइम से जाता है और उसके बाद अपना फ्री रहता है, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करता है, पैशन फॉलो करता है। तो वो कैसी होगी, तो बिल्कुल अलग लोगों की लव स्टोरी। चलिए देखते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें हमारी मेन लीड मायोमी को दिखाया जाता है। वो काफ़ी लड़खड़ा कर चल रही थी, या तो वो ड्रंक थी या फिर वो बहुत लेट काम से आई थी, इसीलिए। तो रात को फिर वो आते ही कपड़े उतारती है और बस सो जाती है। उस वक्त टाइम 1:30 बज रहा था और वो बताती है कि मैं रोज़ इसी टाइम पे सोती हूँ। अगले दिन वो अपने ऑफिस जाती है और लंच अपने टेबल पे काम करते करते खा रही होती है। तो वो बताती है मेरी लाइफ इतनी ही हैक्टिक है और मैं बस यहीं लंच ब्रेकफास्ट बैठ के काम करते करते करती हूँ। फिर वो जा रही होती है कहीं, तो वो लड़खड़ा जाती है स्टेयर्स पे से। तो सामने से हमारे मेन लीड सुकासा की एंट्री होती है। वो उसे बचा लेते हैं गिरने से। और सुकासा मायोम के डायरेक्टर हैं और पहले भी वो उसकी पुरानी कंपनी में बॉस रह चुके हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तो वो थैंक यू बोलती है और उसके बाद वो स्माइल पास करके वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें मायोमी और सुकासा के इंटीमेट मोमेंट्स को दिखाया जाता है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे और बातें कर रहे थे कि मुझे डायरेक्टर में बुलाया करो, इस टाइम पे मैं सिर्फ तेजी हूँ, या फिर सुकुसा बुलाया करो। तो पता नहीं ये शायद मायोमी का ड्रीम था या फिर ये एक्सपीरियंस कर चुकी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे बिल्कुल। अब सिलसिला शुरू होता है मायोमी की असली ज़िंदगी का। तो हमारी मायोमी बहुत महान है। वो सबका काम खुद ही करती है, वो किसी को ना ही नहीं कर पाती। तो सारा होटल का काम, सेल्स का काम, राइटिंग का काम सारे लोग उनसे करवाते हैं। हेलो मायोमी, सॉरी मायोमी, ऐसा कह कह के। तो वो बस ओके ओके कह जाती है। जो भी काम होता है वो उसकी लिस्ट अपने लैपटॉप पे लगा लेती है। तो उसकी हमेशा लैपटॉप भर जाता है लिस्ट से, जिसे उसे कंप्लीट करना होता है उसी दिन। बाकी उसके साइड के लोग इतने टेंशन फ्री बैठे होते हैं, क्योंकि वो सारा काम मायूमा को करना होता है। वो बेचारी पूरे दिन लगी रहती है काम में। उसके छुट्टी के टाइम भी काम इतना रहता है, लेकिन उसके पास एक सीक्रेट वेपन है। वो चॉकलेट खाती है और उसका दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। तो वो सारा काम एक बार खा के निपटा लेती है, जल्दी जल्दी जल्दी। उसका रोज़ का है ये, क्योंकि उसे वहाँ काम जो इतना सारा करना होता है, 10 लोगों का काम उसे अकेले को करना होता है, इसीलिए वो चॉकलेट का डब्बा हमेशा अपने पास ही रखती है। उधर हमें सुकासा को दिखाया जाता है। वो अपने काम कर रहे होते हैं, तो वहीं एक इंटर्न उनके पास आके बोलता है कि मुझे कुछ सिखा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो पहले तो उससे काफ़ी सारे ड्रिंक मंगवाते हैं, उसके बाद उससे कहते हैं कि फालतू टाइम मत वेस्ट करो मेरा, जाओ यहाँ से। अगर मेरा काम जल्दी हो गया 6 बजे से तो मैं बता दूंगा, वरना नहीं। सब लोग उन्हें मीन बताकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे और भी कई सारी मूवीज़ और ड्रामास का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, सो प्लीज़ होल मूवी इन वन वीडियो या ड्रामा ज़रूर चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मायूमी वहीं बैठी होती है 6 बजे के बाद भी, लेकिन उसके सारे कलीग्स घूमने फिरने चिल करने 6 बजे के बाद चले जाते हैं। वो वहीं बैठी सोच रही होती है कि कैसी लाइफ है मेरी, सबका काम मुझे ही करना होता है। और वहाँ फिर अचानक से डायरेक्टर आते हैं उसके हेड टीम के। वो उससे कहते हैं तुम आज फिर से ओवर टाइम कर रही हो, जाओ यहाँ से। वो उसे डांट मार के वहाँ से भगा देते हैं। एक्चुअल में उसके ऑफिस में रूल है कि तुम 6 बजे के बाद नहीं बैठ सकते और ना ही तुम काम घर के लिए ले जा सकते हो, लेकिन फिर भी वो इसीलिए पूरे दिन लगी रहती है, जल्दी से जल्दी 6 बजे तक काम कंप्लीट कर दे औरों का भी। वहाँ डायरेक्टर भी वहीं पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं आज फिर से लेट जा रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो ऐसे बहाने बनाने लगती है, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं नहीं नहीं, तुम अच्छा ही करो, तुम्हारे साथ फिर यही होगा, तुम्हारा लोग यूज़ करके छोड़ देंगे। वो वहाँ बेचारी खड़ी रह जाती है लिफ्ट में। आगे हमें दिखाते हैं यूमी डायरेक्टर से कहती है कि आपने कि लोगों की हेल्प करना छोड़ दिया है, आप ही ने तो मुझे सिखाया था पहले कि सबकी हेल्प करनी चाहिए। एक्चुअल में वो पहले भी साथ में काम करते थे और वो उसके बॉस थे, इसीलिए सारी चीज़ें वो उन्हीं से सीखी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। आगे हमें डायरेक्टर सुकासा को उनके घर पे दिखाया जाता है। वो काफ़ी फ्रेश हैप्पी फील कर रहे होते हैं और उसके बाद वो
बिल्कुल होममेड खाना बनाते हैं अपने लिए। अच्छे से वेजीज काटते हैं और अपने उन्हें ब्रॉयल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, अच्छा सा मील अपने लिए प्रिपेयर करते हैं, फुल वाइन के साथ मज़े में खा रहे होते हैं अपना खाना। वहाँ दूसरी तरफ मायूमी बेचारी बैठी होती है, कुछ खा रही होती है, लेकिन उसे मज़े भी नहीं ले पाती खाने के। कहती है कि अभी तो ये भी करना है, वो भी करना है, लॉन्ड्री है, घर का सामान सब कुछ लाना है। वहाँ मज़े में डायरेक्टर सुकासा सो रहे होते हैं अपना सेम 11 बजे टाइम पे, लेकिन वहाँ मायूमी उसको 12 बज जाते हैं सोते सोते। उसके बाद भी नींद नहीं आती उसे रात को। अगले दिन वो जल्दी जल्दी ऑफिस आती है। उसके बाद उसकी आंखें फटी हुई होती हैं क्योंकि रात को सो नहीं पाई थी, पता नहीं किस टेंशन की वजह से। तो सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, क्या हुआ। लेकिन उसके बाद वो सबका काम करती है और फिर वो की तरफ से एक डिनर पे जाते हैं। तो वहाँ पर सुकासा भी बैठा होते हैं और वहाँ मायूमी, वो सब बातें कर रहे होते हैं कंपनी के बारे में ही। तो वो एक दूसरे को टॉन्ट मारने लगते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा काम करती हो, तुम तो बिल्कुल बस हार्ड वर्किंग के चक्कर में अपनी लाइफ खो बैठी हो। वो और डांटने लगती है डायरेक्टर को कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो पहले सबकी हेल्प करते थे, अब तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, सेल्फिश कहीं के, किसी की हेल्प नहीं करनी, कुछ नहीं, बस अपना काम से काम। तो वो कहता है कि आजकल की लाइफ में सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ऐसी उनकी बहुत सारी लड़ाई हो जाती है। वो बाहर जाते हैं, वो बातों बातों में बाहर चले जाते हैं। तो वहाँ बाहर जाके वो काफ़ी सारी बातें करते हैं। तो मायूमी के मुंह से निकल जाता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूंगा। तो उसके बाद मतलब वो बंदा कोई भी मौका नहीं छोड़ता, जबकि उनकी अभी अभी लड़ाई हुई थी। तो फिर हमें सुबह का टाइम दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे हो जाता है और मायूमी सुबह उठती है और फिर अपने आप को सकुजा के साथ पाती है। मतलब वो भी उसे सब याद आ जाता है रात के बारे में, और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होती है। वो नेकेड होती है और उस पर बेड पे बैठ के बस देखी जा रही थी कि शिट ये क्या हो गया, ये सब हमारे तो लड़ाई हो रही थी, हम यहाँ कैसे आ गए। फिर वो धीरे धीरे याद करने की कोशिश करती है। तो फिर वो याद करती है कि जब उसने कहा कि हाँ कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा, उसके बाद वो दोनों जाने को रेडी हो जाते हैं और इसमें कोई फोर्स नहीं था। और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से ही गई थी उसके साथ। और फिर वो वहाँ जाते हैं उसके अपार्टमेंट में और वो काफ़ी एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। काफ़ी वो दोनों काफ़ी हैप्पी लग रहे थे, पैशनेट लव बर्ड्स। और उसके बाद ना अगले दिन होता है तो मायूमी ना पहले तो अपने घर पहुंच जाती है बिना बताए सकुजा को, उसे वहीं सोता छोड़कर। आगे वो भाग कर आती है तो वो सोच रही होती है कि क्या हो गया यार, ये गलत हुआ और हमारी तो लड़ाई हो रही थी रात, तो पता नहीं क्या क्या। वो कहती है यार शिट, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या मुझे वो पसंद आ गए हैं, ये एक वन नाइट स्टैंड था। वो इन बातों में कंफ्यूज होती है। और फिर वहाँ वो अगले दिन वो काफ़ी शाय फील कर रही होती है ऑफिस जाने में। लेकिन वहीं सामने से डायरेक्टर आ जाते हैं। वो ना गुड मॉर्निंग कहती है। वो पूछते हैं कि तुम वहाँ से वैसे ही वापस आ गई। तो वो उन्हें सॉरी कहती है कि हाँ बस जल्दी जल्दी में आ गई। उसके बाद वो पूछती है कि हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो वो कहते हैं कि वो तुम शायद मुझे ज़्यादा अच्छे से जानती हो, हम अडल्ट हैं। तो वो बेचारी उसका मुंह तो उतर ही जाता है। वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी और एक्चुअल में बात कुछ और ही थी। डायरेक्टर की तरफ से तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो उसके बाद अपने काम में डेली रूटीन में लग जाती है। उसके बाद सब लोग वही वही काम, सारा काम उसे देने बैठ जाते हैं। बुढ़े से लेकर जवान तक सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम ये करो वो करो। वापस से काफ़ी सारी चिट्स येलो कलर की उसके लैपटॉप पे लग जाती हैं जो उसकी टू डू लिस्ट है। लेकिन वो फिर से बाहर खा के अपने अंदर एनर्जी लाती है और फिर काम करना शुरू कर देती है। इधर हमें कहानी के एक नए एलिमेंट को दिखाया जाता है। वो चीफ होते हैं उसी सेम कंपनी में किसी और सेक्शन में। तो वो भी एक प्रो होते हैं, मतलब जो भी काम उन्हें मिले वो ज़रूर करके दिखाते हैं। उन्हें भी ना वही सेम चॉकलेट खाने की आदत है जो मायूमी खाती है। आगे हमें दिखाते हैं कि मायूमी वही अपने दोस्त से बात कर रही होती है। वो उससे हेल्प मांग रही होती है उसकी दोस्त। तो मायूमी कहती है कि कोई नहीं, मैं ही कर दूंगी सारा काम, तुम हेल्प क्यों मांग रही हो। तो वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है कि मैं तो सिर्फ हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन ये तो हमेशा मेरा सारा काम कर देती हैं, मैं कुछ सीख नहीं पाती। तो मायूमी की कलीग है ना, वो कहती है कि चलिए आप ही कर दीजिएगा काम। एक्चुअल में ना शाम को मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं कंट्री साइड से, तो उनके साथ डिनर करना है, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज़ आज ही करके दे दीजिएगा ये काम। वो एक्चुअली में दूसरे का काम कर रही थी वो लड़की भी। तो यही चल रहा है इनके यहाँ पे कंपनी में कि दूसरा दूसरे का काम कर रहा होता है। वो मस्त खुशी खुशी करके चली जाती है अपना काम। बचा हुआ सारा मायूमी में छोड़ जाती है कि वहाँ 7:30 बज गए होते हैं। वही सेम उसी के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर वापस आते हैं। वो कहते हैं कि तुम वापस रुकी हुई हो। वो सब बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि कितनी बार तुम ओवर टाइम करोगी, जाओ घर।
वहीं पर डायरेक्टर भी खड़े होते हैं, वो अपना जूस पी रहे होते हैं। तो मायूमी उन्हें देख के पीछे घुटने लगती है, उनको डर जाती है अचानक से वहीं देख के, क्योंकि वो तो कभी लेट जाते ही नहीं थे। तो जितने पीछे मुड़ती है गिरने वाली होती है, स्लिप होने वाली होती है, इसलिए वो पीछे से आके उसे गिरने से बचा लेते हैं। वो उन्हें थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि एक्चुअली में कुछ काम था तो इसलिए रुकी हुई थी। जब वो गिरने वाली होती है ना, उसके हाथ से एक बैग गिर जाता है। उस बैग में कुछ पेपर्स थे एक्चुअल में, और उसकी मायूमी ना अपने फ्रेंड का काम कर नहीं पाती 6 बजे तक, इसीलिए वो जल्दी से अपने घर जा रही होती है कि इस बचा हुआ काम घर जाके कर लूँगी। वैसे ही आज 7:30 तक रुक गई थी वो, लेकिन अलाउड नहीं होता ऐसे पेपर लेके जाना घर, डॉक्यूमेंट कंपनी के, वो कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं। और वहीं सामने से उसके हेड वाले डायरेक्टर आ रहे होते हैं और सुकासा भी। वो कहते हैं कि तुम अब तक गई नहीं? तो कहते हैं कि बस मैं जा ही रही हूँ। तो वो भागे भागे ही सुकासा के साथ जाती है। सुकासा कहते हैं कि मैं तो तुम्हें आज नहीं बताऊंगा इन्हें कि ये तुम लेके जा रही हो, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बदले तुम मेरे घर चलो। तो वहाँ पे जब वो घर जाती है तो वो तो कुछ और ही सोचने लगती है कि इन्होंने मुझे घर क्यों बुलाया, और वो बहुत शाई हो रही होती है और वापस जाने वाली होती है। तो वो कहते हैं चलो साथ में काम करेंगे। तो वो वहाँ पे बैठ के दोनों काम करते हैं, और बेचारी वो मायूमी तो बहुत खुश होती है कि चलो किसी ने तो मेरी हेल्प करी। तो वो रात को बैठ के काम करते हैं दोनों। उसके बाद वो कहती हैं कि तुम क्यों ओवर टाइम करती हो, तुम इतनी अच्छी क्यों बनती हो, सब लोग फिर तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। वो कहती है कि क्योंकि उसके वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो स्टार्टिंग से ही वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही है। फिर उससे अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है फ़ोन पे, गलती से ना उसकी फ्रेंड की फ़ोटो उस पर आ जाती है। वो अपने फेवरेट कॉन्सर्ट देखने गई हुई होती है, मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में झूठ बोलकर और फेवरेट कॉन्सर्ट देखने गई थी, और अपने दोस्त को सारा काम देके चली गई। मतलब वो इतना दुख हो जाती है, वो रोने लगती है। तो डायरेक्टर कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, ऐसे सिचुएशन में तो लोग एंग्री होते हैं, तुम रो रही हो। वो कहती है कि मैं सैड हूँ बहुत ज़्यादा, मैं एंग्री नहीं हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो, इसलिए तो तुम लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, तुम इस वक्त भी सैड हो। वो कहती है कि बस वो उसने मुझे झूठ बोला, इस बात का दुख है, मुझे बता के जाती तो मैं कोई बात नहीं, खुश थी मैं। अब बातों बातों में ना काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और ना अब कोई ट्रेन बची थी जाने के लिए। तो इसलिए सुकासा मायूमी से कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ आज रात के लिए, और उसके बाद कल चली जाना। साकुसा मायूमी को कहता है कि तुम रुक तो रही हो, लेकिन घर में हमारे सिर्फ एक ही बेड है, तो हमें वही शेयर करना होगा। तो मायूमी मान जाती है पहले तो, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, और फिर उसे और कोई ऑप्शन नहीं था तो वहीं लेटना पड़ता है। तो वो लेट रहे होते हैं दोनों, अपने अपने बारे में सोच रहे होते हैं, अपनी लाइफ के बारे में। तो फिर अचानक से सुकासा मायूमी से तरफ बढ़ता है और फिर अचानक से रुक जाता है, कहता है नहीं नहीं आज तुम थकी हुई होगी। तो उसके बाद मायूमी भी कुछ सोच के उठ जाती है। फिर वो कहती है नहीं नहीं मैं तो स्कूल में भी बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो मेरे में काफ़ी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो फिर मतलब ऐसे करते करते बात वहाँ तक बढ़ी जाती है, और फिर वो सेकंड टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं बिना रिलेशनशिप के, मतलब उनका कोई नाम नहीं है, बस ये फालतू में वन नाइट स्टैंड से चल रहे हैं। तो ये सब होता रहता है। और पर वो दोनों एक दूसरे की कंपनी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ मोमेंट हो रहे थे। तो वो दोनों पसंद भी कर रहे थे, लेकिन वो रिलेशनशिप का नाम नहीं देना चाहते थे इसे। अगले दिन ना मायूमी बाहर आती है, और उसने ओवर से टी शर्ट पहन रखी थी सुकासा की, और सुकासा ने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया हुआ था दोनों के लिए। तो वो खाती है तो कहती है कि कितना टेस्टी है। तो फिर वो सोचती है बीबी कि यार हमारा रिलेशनशिप क्या है, सेकंड टाइम हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मुझे ये नहीं पता हमारा रिलेशनशिप क्या है। लेकिन वो कहती कि ये तो उसकी शक्ल पे साफ दिख रहा है कि हम सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए ही बने हैं। उसके बाद वो वहाँ पर आती है, और फिर वो कहती है कि बहुत टाइम हो गया है, मैं घर जाना चाहिए। तो वो घर चली जाती है, लेकिन बाद में हमें सुकासा का सच्चा रूप दिखाई देता है। भाई वो उसे हेड ओवर हील्स प्यार करता था। बाद में वो याद कर रहा होता है कैसे वो उसकी ओवरसाइज टी शर्ट पहन के अंदर आ गई थी। वो उसे देखते ही जा रहा था, वो कह रहा था हाउ क्यूट, कितनी प्यारी लग रही थी। और उसकी जो वो टी शर्ट पहनी हुई थी वो उसे अपने आप से गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो बार बार मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रहा होता है वहाँ अकेले रूम में। मतलब वो बस मायूमी के सामने ही ज़्यादा हार्ड और सिग्मा बनना चाहता था, और कि मैं किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन सच में वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे। क्या सच में लड़के इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अब ना मायूमी अगले दिन अपने ऑफिस आ गई होती है। तो वहाँ पे ना वो ऐसे टहलने जाती है थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ वो अपने कलीग्स से बात करते सुनती है। वो दूसरे डिपार्टमेंट के होते हैं एक्चुअल में। तो वो कहते हैं कि यार काश हमारे डिपार्टमेंट में भी ओके ओके मारू चैन होती। मारू चैन मायूमी को ही कह रहे हैं वो।
मतलब कि वो हर चीज़ को ओके ओके कह देती है। तो वो कहते हैं कि कितना सही रहता ना, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सारा काम वही लड़की कर देती ओके ओके कह कह के। उसे बहुत बुरा लगता है कि यार मैं सबका काम करती हूँ और फिर भी मुझे सब ये कहते हैं। वहाँ सुकासे भी अपनी जगह पहुँच जाते हैं वो काम करने। तो वहाँ भी सब उन्हें बताते हैं कि पता है आपको उस मायूमी चैन के बारे में, वो सब उसे ओके ओके मायूमी कहते हैं क्योंकि वो सबका काम कर देती है और बस ओके ओके करती रहती है। सुकासा तो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि कहीं वो फोर्स तो नहीं था जो भी उन्होंने किया, कहीं वो ऐसा कुछ चाहती ना हो, बस वो ओके ओके अपनी आदत से मजबूर हो इसलिए वो सब कर रही हो। तो वो अपने बॉस से पूछने लगते हैं कि अगर कोई ओके ओके कहे ऐसे मूड में तो उसका मतलब क्या होता है, कहीं वो सच में ऐसी तो नहीं है कि मैं फोर्स कर रहा हूँ और ऐसा कुछ हो ही ना अपनी तरफ से, कोई बात ही ना हो, मुझे पसंद ना करती हो। फिर भी वो बात मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत प्यारी है, वो तो बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ सेल्फ डाउट रहता है कि कहीं ये जो अभी सब कुछ हो रहा है वो गलतफहमी तो नहीं है। अगले दिन ना मियोमी ऑफिस जाती है और वहीं उसकी वो फ्रेंड आती है जिसने उसे चीट किया था। लेकिन मियोमी उसे कुछ कहती नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है जैसे पहले करती थी। बस वो थोड़ा सा सैड दिख रही होती है और ये बात वो लड़की भी नोटिस कर रही होती है। वो दोनों ना साथ में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ना दूसरी बॉस आती हैं। वो कहती हैं उस लड़की को कि तुमने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ मैम कर लिया, बस थोड़ा सा रह गया है। पर वो कहती हैं कि वो जो प्रेजेंटेशन कल होने वाली थी सुबह, वो अभी होगी 5 बजे। तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि कैसे करें, 5 बजे तक तो काम ही नहीं होगा। ऊपर से बॉस डांटे जा रही थी उन्हें कि तुम्हें एक दिन पहले तो कर लेना चाहिए था काम, कभी भी हो सकती थी प्रेजेंटेशन। वो बेचारी होपलेस हो जाती है, लेकिन वो हाँ मियोमी होती है। तो वो मियोमी को देख के कहती है कि प्लीज़ तुम ही कुछ करो, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो होपलेस हो जाती है। बट मियोमी को तो वर्क प्रेशर हैंडल करना आता था, वो तो पहले भी बहुत सारा काम एक साथ कर चुकी थी। तो वो अपनी सूझबूझ से कुछ सोचती है, नए नए ट्रिक्स लगाती है और उसके बाद वो फ़ोन पे बात करती है उस कंपनी के प्रेसिडेंट से कि आप आज मत आइए, आप कल आ जाइए। कुछ ना कुछ बातों में लगा देती है उसे कि यहाँ पे हम इस चीज़ में स्पेशलाइज़ कर रहे हैं, अभी हम ये और कर रहे हैं। तो वो मान जाते हैं किसी तरह और फिर वो किसी ना किसी तरह सब बात को हैंडल कर लेती है। तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, उसको गिफ्ट भी दिया जाता है। फाइनली 6 बज जाते हैं और मियोमी और उसके दोस्त का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो वो आराम से अपने गिफ्ट को एंजॉय कर रही होती हैं जो बॉस ने उन्हें दिया होता है उनके हार्डवर्क के लिए। तो वो बात कर रही होती है तो साफ साफ दिख रहा होता है कि मियोमी की फ्रेंड को काफ़ी बुरा फील हो रहा होता है। एक्चुअल में ना मियोमी समझ जाती है दूसरे इंसान के चेहरे को पढ़ के कि अच्छा वो कैसा फील कर रहा है। तो वो बार बार समझ रही थी उसकी शक्ल देख के कि वो उसे थैंक यू बोलना चाहती है, वो सॉरी फील कर रही है कल के लिए। तो वो बात कह ही देती है फिर उसकी फ्रेंड की मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपने तो शायद वो देख ली होगी फ़ोटो, क्योंकि मैंने आपको गलती से भेज दी थी। लेकिन अब से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आपको पता है कि मुझे कॉन्सर्ट में जाना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आपको बता देना चाहिए था पहले ही। आप तो वैसे भी मान जाती, पर अब से ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो उन दोनों के बीच में बातें सुलझ जाती हैं। आगे मियोमी मिलने जाती है सुकासा से। तो फिर वहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने वर्क प्रेशर हैंडल किया। उसके बाद सुकासा उसे प्रेज़ करता है कि वाओ तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा से हार्ड वर्किंग हो और आज तुमने दिखा दिया कि हार्ड वर्क करने से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सुकासा से मियोमी कहती है कि मुझे पता है कि आप ही हो वो जिसने मुझे वो फ़ाइल भेजी थी जब मुझे मेरी चॉकलेट नहीं मिल रही थी, दिमाग नहीं चल रहा था मेरा। तो आपने मुझे फ़ाइल भेज दी सारे क्लाइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन वाली। लेकिन वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने तो बस ऐसी ही पुरानी फ़ाइल भेज दी थी, वो तो बहुत पुरानी है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसमें अपडेशन था, कल का ही जो कुछ कंपनी में हुआ था उसका अपडेट वर्जन था। तो वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमें पुराना दिखाते हैं कि जब वो मियोमी उसके घर गई थी काम करवाने और रात को जब कुछ हो गया था, उसके बाद अगले दिन सुबह होने के बाद वो जल्दी जल्दी उठता है। सबसे पहले वो सारा फाइल को कंप्लीट करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो जल्दी जल्दी सारा काम करता है सुबह जल्दी उठ के उसके लिए, और उसके बाद उसकी इस तरह हेल्प हो जाती है। तो मियोमी से बहुत थैंक यू करती है और फिर उसके बाद वो हंस रहे होते हैं। लेकिन अब देखिए ट्विस्ट। तो जो मियोमी है ना, अब तक तो आज तक उसने कभी ना नहीं बोला था, लेकिन वो समझ जाती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि शक्ल देख के समझ जाती है दूसरा इंसान क्या चाहता है। तो सामने कासा खड़ा होता है तो वो उससे पूछने वाला होता है कि तुम आज घर चलोगी क्या। तो वो पहले ही मना कर देती है, नहीं मैं नहीं चलूँगी, मुझे आज अपने घर जाना है, उसके बिना कुछ कहे। तो वो एंड में बस ये कहता रहता है लेकिन क्यों लेकिन क्यों। फिर साकुसा जब घर आता है तो वो सोचता है कि आज ऐसा क्या हुआ कि मायोमी ने मुझे मना कर दिया, क्योंकि आज तक तो कभी किया नहीं था। तो फिर वो डिफरेंट चीजें सोचने लगते हैं अपने दिमाग में ही। वो ख्याली पुलाव पकाते हैं और उसको अपने लैपटॉप पे लिखते रहते हैं कि क्या पता, वो सोचते हैं कि शायद वो थक गई हो क्योंकि 2 दिन से कंपनी में इतना ज्यादा काम जो हो रहा है, तो काफी सारा काम करने की वजह से क्या पता आज उसका मन ना हो।
तो उसके बाद वो सोचते हैं कि अगर ऐसा है, लेकिन उसने तो मुझे कहा था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर वो सोचते हैं कि शायद अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई हो, लेकिन फिर वो देखते हैं कि आज तो थर्सडे है, लेकिन एक्स्ट्रा पैसों पे मूवी देखने अपने दोस्त के साथ तो नहीं जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट वेडनेसडेज को मिलते हैं जापान में मूवीज़ पर, तो इसलिए पॉसिबिलिटी जाने की दोस्तों के साथ तो वेडनेसडे को है। तो फिर वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं वो मूवी देखने किसी और लड़के के साथ तो नहीं गई। तो वो ऐसे करते करते कितनी सारी पॉसिबिलिटी बना देते हैं कि क्या पता आज उसके घर में खाना ना बना हो, आज उसके घर में कूड़ा ज़्यादा हो रहा हो। वो इतनी सारी पॉसिबिलिटी सोच देते हैं कि उनका दिमाग चकरा जाता है। वो सोचते रहते हैं कि मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, ये इतना सोचता हूँ। वहाँ उसके बाद हमें मायूमी को दिखाते हैं, वो अपना मस्त घर में पहुँच के वो अपनी कुकिंग कर रही होती है, क्योंकि वो सोचती है कि डायरेक्टर तेजी को तो कितना सब कुछ बनाना आता है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिल्कुल इनकम्पैटिबल हूँ। उसके बाद वो बनाने लगती है, वो शिमला मिर्च और डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स को काटती है और फिर खुद बनाने के बाद के खाने लगती है। तो वो कहती है कि नहीं, पर जो मैंने वहाँ खाया था उनके घर, वो कितना टेस्टी था, कितना सॉफ्ट, कितना फ्रेश। उसके बाद वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ एक बेकार और बेफिजूल लड़की हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता, जबकि डायरेक्टर तेजी को तो सब कुछ करना आता है। और फिर वो इन्हीं बातों में खो जाती है। और उसके बाद वो अगले दिन ऑफिस जाती है, अपने दोस्त से बात करती है। उसकी दोस्त एक और नई कलीग आई होती है उनको वहाँ पे, तो वो सबको एक कुकी बांट रही थी। तो वो अब सब में ये देखने लगती है कि सबको तो बहुत कुछ आता है, किसी को कुकी बनानी आती है, कोई साइकिलिंग में अच्छा है, किसी को स्विमिंग आती है, किसी को कुछ और। फिर वो अपने बारे में सोचती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस या बाहर का खा लेती हूँ। मायूमी जिंदगी में पहली बार अपना काम किसी और को देकर आती है बाहर, और उसके बाद सर्च करने लगती है कि क्या क्या सीखना चाहिए मुझे और लड़कियों के मुकाबले अच्छा होने में। तो फिर वो सब जगह घूमने लगती है, ढूंढने लगती है, लेकिन इस बीच में वो इतनी बोर हो जाती है, वो अपने वापस सोचती है कि यार वापस ऑफिस जाऊँ क्या। फिर वो सोचती है कि नहीं, 6 तो खुद ही बजने वाले हैं, फिर वो ओवर टाइम नहीं करने देगा। तो मतलब उसका थोड़ी देर भी बाहर रहने का मन नहीं करता। फिर वो देखती है डांस क्लासेस को, फिर वो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करती है, साइकिलिंग वगैरह, लेकिन उसे समझ ही नहीं आती। फिर वो ना एक जगह जाके बैठ जाती है, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी। मायूमी वहाँ अकेली होती है पार्क में, और उधर सकुसा वहाँ बैठ के मायूमी के बारे में सोचे जा रहे थे। तो तुरंत वहाँ पर उनका एक काम करने वाला लड़का आ जाता है। वो उनसे कहता है कि आप एनीमे देखते हैं जो नया आ रहा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों देखूंगा, मैं तो और शोज़ देखता हूँ, ये तो बच्चों की चीज़ें हैं। लेकिन वो कहता है कि आपको पता है यंग पीपल इसे देखना पसंद करते हैं, और अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं देखते तो कोई भी लड़की आपको यंग नहीं समझेगी। तो वो तुरंत से मायूमी का ख्याल करते हैं कि कहीं यही तो बात नहीं है कि अब वो मुझे पसंद नहीं करती। आगे में दिखाते हैं कि मायूमी पार्क में बैठी होती है, और वहाँ एक अजीब सा साइकोपैथ लड़का आ जाता है। वो उससे बात करते करते कहता है कि तुम अकेली हो ना। तो वो कहते हैं कि वो ऐसी सर हिला देती है बातों बातों में। फिर वो कहता है कि तुम्हारे साथ कोई और नहीं है ना, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहते हैं कि क्या कह रहा है कुछ भी। तो वो फिर कहता है कि तुमने अगर मना किया ना तो तुम वैसे भी अकेली हो, यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मतलब कि वहाँ कुछ और ही चल रहा था, वो ज़बरदस्ती कुछ पीछे पड़ गया था उनके कि साथ चलो साथ चलो। वो इवन उसका हाथ पकड़ के खींच के ले ही जा रहा था, और वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी, वो हाथ झटके जा रही थी, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहा था। उसके बाद वहाँ तुरंत सगुसा आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आज मायूमी जल्दी चली गई है। उन्होंने मायूमी को फ़ोन करने का भी ट्राई किया था, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। इसलिए परेशान होकर उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया जहाँ पर वो ज़्यादातर जाती है। तो उन्हें वहीं मिल जाती है लकीली वो, और फिर वो उस इंसान से निपटते हैं जो मायूमी को परेशान कर रहा था बार बार जाने के लिए। तो वो कहता है कि ये अकेली है इसलिए लेके जा रहा हूँ, तू कौन है। सकुसा उस इंसान से कहता है कि मायूमी अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हमेशा हूँ। तो ये बातें सुनकर मायूमी बहुत खुश होती है। वो बस उसे देख ही जा रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका ऐसे स्टैंड नहीं लिया था, सबने उसका यूज़ किया था उसके काम करने आने के लिए। तभी तुरंत मायूमी के दिमाग में ख्याल आता है कि लेकिन मैं और सुकासा तो सिर्फ अडल्ट फिजिकल रिलेशनशिप में है और कुछ भी नहीं है हमारा रिलेशनशिप स्टेटस। इसलिए वो दुखी हो जाती है। लेकिन फिर सुकासा पूछता है कि तुम क्या कर रही थी आखिर। तो फिर वो कहती है कि मैं छुट्टी लेकर ऐसी कुछ काम पे आई थी, सोच रही थी मूवी देख लो। फिर वो कहते हैं अकेले। तो वो कहती है हाँ। तो वो सोचता है मन में कि यार तुम मुझसे नहीं पूछ सकती क्या, मैं तो जाना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर वो पूछती है कि इतनी रात हो गई है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं।
और वैसे भी ऑफिस आवर्स से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअल में हमेशा सकुसा का काम जल्दी हो जाता था, लेकिन वो हमेशा वेट करता था मायूमी से मिलने के लिए कि किसी बहाने तो वो रोज़ मायूमी से मिले। तो उसके बाद मायूमी से वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आज चलोगी, क्योंकि कल तुमने मना कर दिया था। आगे हमें एक न्यू एलिमेंट हाजियामा को दिखाया जाता है। वो भी एक ऑफिस फ्रीक था और अपना काम बहुत अच्छे से करना जानता था। तो वो वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलाने वाले हो। तो फिर वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ इसी शहर में हो। तो इसका मतलब उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स थी। उसकी गर्लफ्रेंड उसे चाटा मार के वहाँ से चली जाती है और वो कहता है कि चलो अब तो सुकून मिला। उधर मायूमी सुकाज़ा से पूछती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों पेश आते हो, क्योंकि और कोई नहीं आता। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना कोई मेरी हॉबी है, मेरे को सिर्फ काम करना आता है। मैं सिर्फ एक कॉर्पोरेट स्लेव हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन सुकासा उसे कहता है कि ऐसा मत कहो, क्योंकि जो इंसान अपना सब कुछ सारा टाइम कंपनी के लिए दे सकता है, अपनी मेहनत कर जी जान से सारा काम कर सकता है, वो इंसान यूजलेस कैसे हो सकता है। मायूमी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो हाँ कह देती है उसके साथ जाने के लिए। फिर सकुसा और मायूमी स्ट्रीट्स पे चल रहे होते हैं सीधा सीधा, और फिर मायूमी ना सामने एकदम से देखती है कि सामने तो एक होटल है। तो वहाँ वो उसे देखकर वो काफ़ी चौंक सा जाती है कि वापस से कहीं सकुसा यहाँ उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने तो नहीं आया है। फिर वो सोचने लगती है कि सारे लड़के एक जैसे ही क्यों होते हैं, मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था डायरेक्टर के बारे में, लेकिन वो भी ऐसे निकले। फिर वो बार बार ना हाथ झटक झटक के भाग रही थी, लेकिन फिर पीछे से वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर उसका हाथ पकड़ के खींचने लगता है, फिर सकुसा लेके चलते रहते हैं। तो फिर वो ना अचानक से उस होटल में ना घुसकर साइड में से मुड़ जाते हैं, गली में से। फिर सकुसा से बताते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का ये शॉर्टकट है। तो एक्चुअल में सकुसा उसे एक बहुत एंटीक शॉप में लेकर जा रहे थे। वहाँ पर बहुत सारा वुड वर्क था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी जो सिर्फ एक्सेप्शनली वहीं मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। ब्यूटीफुल कप्स, पॉट्स, हैंडमेड काफ़ी सारी चीज़ें। तो वहाँ पे ना फिर वो देखने लगती है कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है। तो सकुसा को एक कप अच्छा लगता है, तो वो कहती है कि नहीं नहीं, जैसा आपका नेचर है उसके हिसाब से एक मैच्योर कप लेना आप। तो उसके बाद वो एक बहुत सुंदर सा कप उसको देती है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। तो फिर भी वो कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो बताओ, वही ले लेंगे हम। तो वो इतना महंगा कप भी उसके लिए ले लेते हैं। फिर सकुसा कहता है कि चलो अभी एक जगह और जाना है। तो मायूमी सोचती है यार अब कहाँ जाना है। सकुसा मायूमी को अपने घर लेके जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पर उससे कहते हैं कि अब हम आ गए हैं तो खाना खाकर ही जाना। तो वो उसके लिए खाना बनाने वाले थे, लेकिन उनके हाथ में वॉच थी, इसलिए वो उससे कहते हैं कि प्लीज़ वॉच उतार दो मेरे हाथ से। तो वो उनके लिए वॉच उतार दिया है। उसके बाद वो प्रोफेशनली खाना बनाने लगते हैं। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। मायूमी को तो खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो तो कह देती है कि आपकी तो कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, आप तो खाना बनाने में जीनियस। सकुसा तो बस मायूमी को ये देख के जा रहा था। वो याद कर रहा था कि कैसे जब वो उसकी घड़ी उतार रही थी तो उसका दिल की धड़कन रुक ही नहीं रही थी, और जब उसने पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ दूसरी जगह चलोगी, तो उन्हें लग रहा था कि वो सिर्फ मना कर देगी। लेकिन बाद में वो सोचते हैं कि मायूमी कितनी क्यूट है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि अभी तक तो हमारा रिलेशनशिप फिजिकल है, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप को ऐसे एंड नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों ही सोच रहे होते हैं बैठे बैठे कि नहीं आज हम कुछ नहीं करेंगे, और अपना सीधा मायूमी सोचती है कि मैं अपने घर चली जाऊंगी आज बिना कुछ करे, और बस हम रिलेशनशिप को ऐसे एंड नहीं करेंगे। तो उसके बाद लेकिन वो अपने को रोक ही नहीं पाते, वापस से सब कुछ हो जाता है। और उसके बाद वो बस दोनों सोच रहे थे कि क्या हमारा फ्यूचर भी बस यही है। उसके बाद अगले दिन दिखाते हैं वो दोनों ऑफिस जाते हैं। वहाँ सकुसा के ऑफिस में एक लड़का उनके पास आता है। वो उनसे कहता है कि आपको पता है कि यहाँ पे दो लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था, अब उनकी शादी भी होने वाली है, तो हम सब उनके लिए गिफ्ट इकट्ठा कर रहे हैं। तो सकुसा तो शौक में जाते हैं कि तुम किन की बात कर रहे हो। तो फिर उन्हें पता चलता है कि वो उनकी नहीं किसी और की बात कर रहे थे। आगे हमें मायूमी को दिखाते हैं, वहाँ भी उसके दोस्त भी वही बातें कर रहे थे कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक बंदे का रिलेशनशिप था और अब उनकी शादी होने वाली है, इसलिए उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ रहा है। तो फिर मायूमी तो शौक में जाती है, क्योंकि यहाँ पर मना था कि कोई भी ऑफिस का बंदा रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, क्योंकि इससे ऑफिस को काफ़ी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है तो फिर कंपनी को उससे लॉस होता है, इसलिए अलाउड नहीं था यहाँ कंपनी में ऐसा कुछ। तो फिर मायूमी और सुकासा खाना खा रहे होते हैं, घर आती है वो उसके। तो फिर वो पूछती है कि डायरेक्टर आपको पता था उनके बारे में, मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हुआ सुन के भी कि उन दोनों का भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो फिर वो भी हाँ हाँ कह देता है। फिर वो खाना बनाने लगता है, तो उसके बाद डिशेस साफ कर रहा होता है। तो वहाँ पे वो उससे बोलता है कि मायूमी अभी तुम मत जाना, अभी कुछ काम है मुझे। तो फिर वो कुछ और ही सोच रहा होता है कि क्योंकि अभी पुडिंग रखी हुई है तुम्हारे लिए जो मैंने कल बना के रखी थी, और अगर किसी का दिल जीतना है तो उसको कुछ मीठा खिलाना होता है। तो ये सुकासा सोच रहा था अपनी तरफ से, लेकिन
मायूमी सोचती है कि नहीं है, आज भी फिर वही सब करने के लिए मुझे यहाँ रोक रहे हैं। तो फिर एक टाइम के लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो चिल्लाने लगती है कि यार मुझे ये सब नहीं करना। ऑल्दो हम बड़े हैं, एडल्ट हैं और हम ऐसे रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही हैं, लेकिन अब मुझे और नहीं करना। मैं एक ऐसी कॉल गर्ल बन के नहीं रह सकती यहाँ की, तुम जब चाहो यहाँ पे बुला के ये सब चलता रहेगा। तो फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। लेकिन मायूमी गुस्से में थी और वो गलती से उसे बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है। वो साइड में जाके गिरता है, उसका पैर टेबल में लग जाता है और उसके बाद ना उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है। सॉरी सॉरी कहती है उसे कि मेरे गलती से लग गया, मेरे को इंटेंशन नहीं था ऐसा हाथ मारने का। तो उसके बाद ना वो सामान उठाने लगते हैं दोनों। तो वो साथ साइड में ना रखी हुई बॉटल्स देख लेती है कॉफ़ी की, जो सुकासा वेंडिंग मशीन से लेता था ऑफिस में। जब वो उसके सामने आती थी तो वो वही ले रहा होता था हमेशा। तो फिर वो कहती है कि तुम ये पीते नहीं थे क्या? तो वो कहता था कि मैं वहाँ पीने के लिए थोड़ी जाता था, मैं वो तुम्हें देखने के लिए जाता था रोज़ की, पूरे दिन में एक बार मैं तुम्हें देख लूँ किसी भी तरह, इसलिए तो मैं सेम टाइम पे जाता था तुम्हारे साथ। तो फिर वो इस बात से बहुत टच हो जाती है। वो कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे लगा कि तुम भी और सबकी तरह मेरे यूज़ करने के लिए आए हो। मायूमी ना ये बात कहते कहते रोने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या समझ रही थी, मैंने धक्का मार दिया। तो ये रोने वाली होती है तो सुकासा उसे गले लगा लेता है। उसके बाद फाइनली वो उसे किस कर लेते हैं। फिर ना वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। फाइनली वो उसे कन्फेस कर ही देते हैं बहुत दिनों के बाद। और मायूमी भी उसे कहती है कि मुझे भी आप बहुत स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर वो दोनों साथ में ना पुडिंग खाते हैं वही बाहर बैठ के। तो कैंडल लाइट डिनर जैसा चल रहा होता है उनका। तो वो पुडिंग खाते हैं। वो सुकासा को कैंपिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो उसे दिखाते हैं कि मेरे पास ये सब कैंपिंग के इक्विपमेंट्स हैं, तो तुम देख लो, तो फिर हम किसी दिन ना साथ में चलेंगे। तो फिर वो उससे अचानक से पूछ लेते हैं कि क्या तुम फ्राइडे को बिजी हो? अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे साथ चलो, हम कैंपिंग करने चलेंगे। लेकिन वो फिर से मना कर देती है। मतलब इस बार हद हो गई थी। तो सोचते हैं कि अरे हर बार मुझे मना ही क्यों कर देती है, कुछ भी होता है पहले उससे पहले मना कर देती है, उसके बाद बहुत मुश्किल से हाँ कहती है। मायूमी ना अगले दिन ऑफिस जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पछताती है अपने ना कहने पर कैंपिंग को। तो वो सोचती है कि यार मेरी आदत बन चुकी है, काम के अलावा अगर कोई चीज़ पूछता है कोई और तो मेरे मुँह से सिर्फ ना ही निकलता है। तो इस आदत से मजबूर हूँ मैं, इसीलिए मैं मुँह से ना निकल गया, पर अब मैं हाँ कैसे कहूँ। फिर वो अपने काम में लग जाती है, सब लोग काम बताने लगते हैं। बाद में सुकासा को दिखाते, सुकासा के सारे कलीग्स पास ही में नई शॉप में खुले हुए पिज़्ज़ा खाने चले जाते हैं, लेकिन वो वहाँ बैठ बस यही लैपटॉप में लिख रहा होता है कि क्यों आखिर मायूमी ने उसे कैंपिंग में जाने के लिए मना किया। तो फिर वो यही सोच रहा होता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटी जैसे पहले बनाई थी उसने बनाने लगता है। पहला तो वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे ज़्यादा पसंद ना करती हो। फिर वो खुद से ही कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट डे भी जब मैं उससे कह रहा था कि बहुत रात हो गई अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तो वो मना कर देती है कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करना है, मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो आगे सोच कि मुझे लग रहा है कि वो मुझसे ज़्यादा काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, इसलिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन अगर मुझे खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना है काम से ज़्यादा, तो मुझे एक अच्छे प्लान के साथ उसके सामने आना होगा। साकुसा अपना प्लान 1 ऑपरेट करते हैं। वो ना अब से उन्होंने सोच लिया था कि मिलने नहीं जाएंगे उसे वेंडिंग मशीन पे जब वो कॉफ़ी लेने जाते थे रोज़। तो वो खुद उसको छुप छुप के देख रहे थे, लेकिन उसे उन्होंने खुद ने को नहीं देखने दिया। इसलिए वो चाहते थे कि वो मुझे कम से कम जितना मिलेगी उतना ज़्यादा वो चाहेगी कि वो मेरे पास साथ रहे, जबकि काम को वो कम प्रायोरिटी देगी। वो ऐसे ही करते हैं। बाद में मायूमी ओवर टाइम बैठी हुई होती है, इसीलिए उसके डिपार्टमेंट वाले बॉस आ जाते हैं। वो उसे डांटने लगते हैं कि तुम वापस से ओवर टाइम बैठ रही हो, ऐसे बैठोगी तो तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी और तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा रोज काम करने में। मायूमी के डिपार्टमेंट के बॉस ने मायूमी और सुकासा को बाहर घूमते हुए साथ देख लिया था, इसलिए ना थोड़ा शक हो रहा था पहले से ही। वो नहीं चाहते थे कि मायूमी और सुकासा साथ आए, क्योंकि पहले भी ना सुकासा के साथ इंसान काम करता था, तो सुकासा ने उसे इतना ओवर टाइम करवाया था कि वो थक गया था काम करते करते, उसने कंपनी छोड़ दी थी और वो बहुत वैल्यूएबल था उस कंपनी के लिए। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सुकासा मायूमी का भी यही हाल करते। आगे ना साकुसा मायूमी को खुश करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि हमें कहीं घूमने जाना चाहिए या फिर उसके लिए कोई रेस्टोरेंट बुक कर दो। तो ये सब सोचते रहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पहले मैं कितना फ्री रहता था और अब मायूमी के आने के बाद मुझे कितना कुछ है सोचने के लिए। बाद में हमें मायूमी को ऑफिस को दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारा काम आ जाता है, इसीलिए उनके बॉस कहते हैं कि इस हफ्ते तुम्हें पूरे सबको ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। इसीलिए इस हफ्ते उनके पास बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, तो वो सारे के सारे मेहनत करने में जुट जाते हैं। वो सब करते रहते हैं, लेकिन मायूमी के पास कोई मोटिव नहीं होता कि वो ओवर टाइम को ज़्यादा मेहनत से करे, क्योंकि उसका तो रोज़ का था ये और सबके लिए कुछ नया था ये। बाद में ना मायूमी की फ्रेंड कहती है कि मेरे को तो कॉन्सर्ट जाना है, इसलिए बस मेरे पास एक यही है ऑप्शन कि जल्दी जल्दी काम करूं और फ्राइडे तक मैं फ्री होकर कॉन्सर्ट जाके देख सकूं। तो ऐसे ही मायूमी भी सोचती है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ना मेरे लिए कोई वेट करता है ना मेरे पास सोचने के लिए कुछ है। बाद ना मायूमी को एक मैसेज आता है, सुकासा उसे कहता है कि इस फ्राइडे को तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ना बीफ तैयार रखूँगा और दोनों साथ में लंच करते हैं। और उसके बाद ना मायूमी को भी मोटिवेशन मिल जाता है और मेहनत से काम करने के लिए, और इसीलिए
इसलिए वो और लगन से काम करने लगती है और बहुत जल्दी जल्दी उनका काम कंप्लीट हो जाता है। फिर ऐसे ही करते करते फ्राइडे आ जाता है। पूरे हफ्ते उन्होंने सबने बहुत मेहनत से काम किया था, तो जैसे ही काम कंप्लीट होता है सारे सब लोग पार्टी करने, घूमने, कॉन्सर्ट देखने चले जाते हैं, लेकिन वहाँ मायूमी बच जाती है। फिर ना मायूमी जाने वाली होती है, वो बहुत एक्साइटेड होती है। अपना उधर ना साकुसा भी जा चुका होता है अपने घर हाफ डे से ही, तो सब लोग कह रहे होते हैं आज साकुसा को क्या हुआ है, इतनी जल्दी क्यों चले गए। फिर ना आगे दिखाते हैं हमें साकुसा अपना खाना बना रहे होते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बहुत सारी वैरायटी का खाना। उधर ना मायूमी के साथ एक और चीज़ हो जाती है। वहाँ उन्हें कंपनी की तरफ से ईमेल आता है, जिस कंपनी का वो काम कर रहे थे उनके पास वो सारा काम पहुँचा ही नहीं है। तो फिर मायूमी के साथ के सारे लोग तो पहले ही जा चुके थे, तो वहाँ पर सिर्फ मायूमी बची थी। तो फिर मायूमी सोचती है कि सबकी मेहनत ख़राब हो जाएगी, इससे बेटर है कि सब कुछ छोड़ के मैं पहले इसे डिलीवर करने जाऊँ। तो वो बेचारी साइकिल उठाती है, खुद तो भागी भागी जाती है उसे डिलीवर करने के लिए। इस बीच में उसका पैर फिसल जाता है और साइकिल भी गिर जाती है और सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। उसने बेचारी ने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हुई थी, बहुत खुश थी वो, इसलिए पार्टी में ले जाने के लिए उसने काफ़ी सारा सामान लिया हुआ था, जैसे कि ड्रिंक्स और सामान खाने पीने के, वो सब गिर जाते हैं। और वो उसके बाद उसे तुरंत कॉल आता है कंपनी की तरफ से कि कोई बात नहीं, तुम रहने दो मायूमी, हमने ऑलरेडी ऑनलाइन भेज दिया। तो फिर वो सोचती है कि यार अगर ऑनलाइन ही भेजना था तो मुझे बोला क्यों ले जाने के लिए। उसके पैर में चोट लग गई थी, लेकिन फिर वो घर जाती है, वो रोते रोते फिर वहाँ जाके बैठ जाती है। फिर वो मैसेज करती है सुकासा को कि आज मैं नहीं आ सकूँगी, आई एम सो सॉरी। वहाँ सुकासा सारी तैयारी कर चुका था, वहाँ वो कप को देख रहा था जिसे उसने मायूमी के लिए रख दिया था कि जब भी मायूमी इस घर में आएगी बस वो इसी कप से पिएगी क्योंकि ये उसकी पसंद है। आगे सुकासा को ये सब बातें जब पता चलती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है उसके लिए। वो बिना कुछ सोचे उसके घर आ जाता है। फिर वो पूछती है कि आप यहाँ कैसे आ गए। सुकासा ने बहुत हीरोइक एंट्री ली थी उसके घर में, एकदम से वो अंदर आ गए और फिर वो बेचारी देखती रह गई उन्हें कि ये कहाँ से आ गए अचानक से, इन्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता। फिर वो बताते हैं कि मैं बहुत सालों से सेल्स डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ, मुझे इतना तो पता है कि मैं किसी का भी एड्रेस निकलवा सकता हूँ पूरे जापान में। तो फिर उसके बाद वो उसे गले लगा लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि अपना ख्याल सबसे पहले रखा करो, कंपनी तो ऐसे ही करेगी, जो ज़्यादा हार्डवर्किंग लोग होते हैं वो उनके साथ ऐसे ही करते हैं, इसीलिए कोई बात नहीं तुम नहीं आ पाई, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। सुकासा मायूमी से कह देते हैं कि अब से तुम यहाँ पर नहीं रहोगी अकेले, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा कोई भी ख्याल रखने वाला नहीं है, इसलिए अब से तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों साथ ही में रहेंगे मेरे घर पर। तो फिर मायूमी तो सोच में पड़ जाती है, वो कहती है कि आप सच बोल रहे हैं क्या। तो सुकासा कहता है कि हाँ, अब से तुम्हारे खाने पीने हर चीज़ का ख्याल मैं रखूँगा और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो फिर यहाँ पे सुकासा मायूमी से कहते हैं कि यहाँ पर तो कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी नहीं है, ना तुम अपना हेल्थ का खुद ख्याल रखती हो, इसीलिए अब तुम मेरे साथ चल के रहो मेरे घर। मायूमी सोचती है कि ये इतना बड़ा डिसीज़न है, मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकती, बाद में बता दूंगी, लेकिन सुकासा से इतनी जल्दी में लेके चले जाते हैं, उसका सामान भी ले जाते हैं साथ में, इसलिए उसे सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर मायूमी उनके घर आती है तो वो उसके लिए कुछ खाने को देते हैं और उसके मायूमी सुकासा से पूछती है कि साथ रहने का मतलब लिविंग में रहना है ना। तो फिर सुकासा कुछ दिन के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे तो मैंने नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वो दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और उसके बाद इसलिए वो किस कर लेते हैं। लेकिन बाद में सुकासा मायूमी से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, इसलिए आज हम कुछ नहीं करेंगे, इसलिए तुम जाके बस आराम करो। मायूमी बहुत थक जाती है, इसीलिए वो बेडरूम में जाकर सो जाती है, लेकिन सुकासा वहीं साइड में बैठकर बस उसे देख ही जा रहे थे। वो कह रहे थे कि अब तुम्हारा सारा ख्याल मैं रखूँगा, इसलिए तुम अब किसी भी चीज़ की टेंशन मत लेना, खाने से लेकर लॉन्ड्री से लेकर सब कुछ अब मैं देख लूँगा तुम्हारा। उसके बाद मायूमी तो एक नंबर की नोबिता थी, वो तो बहुत जल्दी सो जाती है। मायूमी सोते हुए भी डायरेक्टर का नाम लिए जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो उसकी हरकतों को क्यूट बताकर खुद भी सोने चले जाते हैं। आगे हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है। मायूमी के उठने से पहले ही सुकासा उठकर उसके लिए लंच प्रिपेयर कर देते हैं, उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट देते हैं। उसके बाद मायूमी जाने ही वाली होती है, लेकिन सुकासा उसे एक कार की देते हैं कि अब से तुम्हें कहीं भी जाना हो तो पैदल मत जाना और इस कार की हेल्प से जाना। उसके बाद मायूमी तो बहुत खुश होती है, वो तो झूम रही होती है, डांस कर रही होती है और कह रही होती है कि आज तक किसी ने इतना ट्रस्ट उस पर नहीं किया। वो बातों बातों में थैंक यू डायरेक्टर, आई लव यू बात कही जा रही थी, पर वहीं पीछे डायरेक्टर उसकी बातें सारी सुन रहे थे। वो वहीं पे खड़े खड़े थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी प्यारी हरकतें करती है। वहीं पास ही में एक लेडी सफाई कर रही होती है। फिर वो सुकासा को देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ खड़े खड़े पता नहीं क्या सोचे जा रहे थे। वो उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक है, क्या आप ठीक है। तो वो वहाँ शर्मिंदा होकर चले जाती है। मायूमी ऑफिस आती है तो वो देखती है कि सब लोग उसे देखकर खड़े हुए हैं और बस उसे देखे जा रहे हैं। तो वो सोचती है कि ऐसा क्या हो गया, कहीं ने पता तो नहीं चल गया मेरे और डायरेक्टर के लिविंग के बारे में।
मायोमी पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका कोवर्कर हाजियामा अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है और वो भी सक्सेसफुली अपना काम करके, इसीलिए उसका प्रमोशन भी हो गया था। उसके बाद वहाँ उसे देखकर सब लोग और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। मायोमी भी सोचती है कि मैं भी अब और लगन से काम करूंगी और जल्दी से जल्दी प्रमोशन लूंगी। मारुमी और हाजियामा बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए मायोमी उसे हाजिया बोलती है और उधर वो मायोमी को भी एक निकनेम से बुलाते हैं। हाजियामा मायोमी के सर पे हाथ रख के उसे कहते हैं कि तुम कर लोगी, तुम और मेहनत करोगी तो तुम जरूर इस अच्छी पोजीशन में पहुंच जाओगी। लेकिन इसी वक्त वहाँ डायरेक्टरों ने देख लेते हैं, वो उनके बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो हाजियामा से कहते हैं कि जाओ जल्दी से पेपर निकलवा के लाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है, ये आज ही मुझे सबमिट करनी है फाइल। एक्चुअल में हाजियामा से वो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे थे क्योंकि उसके साथ मायोमी हंस के बहुत ज्यादा बातें करे जा रही थी। बाद में हमें हाजियामा और मायोमी को दिखाते हैं कि लंच टाइम हो जाता है और फिर वो बातें कर रहे होते हैं। तब वो बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम थी नहीं, पता नहीं कहाँ थी, लेकिन रात को मैंने सोचा कि फिर मैं नॉक ना करूँ, इसलिए मैं वापस आ गया। मायोमी तो एक पल के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि अगली बार तुम मुझे वहीं मिलना, तो वो समझ जाती है कि इसे नहीं पता है। हाजियामा मायोमी से कहता है कि मायोमी क्या मैं तुमसे शादी कर लूँ? तो वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें याद है एक बार हम ड्रिंक कर रहे थे तो मैंने कहा था अगर 30 साल तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना तो मैं तुमसे सीधे शादी कर लूंगा। तो फिर वो हंसने लगती है, वो कहती है अच्छा ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन तुम्हें याद था? सुकासा कंपनी के कॉरिडोर में ऐसे ही घूम रहे थे तो वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनते हैं कि हाजियामा और मायोमी शायद रिलेशनशिप में है। वो लड़कियां कह रही थी कि वो दोनों कितने कंपैटिबल लगते हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये बातें सुन के तो कासा का खून ही खोले जा रहा था। हाजियामा मायोमी का काम करने में हेल्प कर रहा था तो वहाँ तुरंत कुछ लड़कियां आती हैं और उनसे कहती हैं कि आपको हमारी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू देना होगा, इसलिए आप दोनों इंटरव्यू रूम में जाकर बैठ जाइए। तो वो ये बात मानकर इंटरव्यू रूम में चले जाते हैं। वहाँ एक कंपनी के रिपोर्टर आए हुए थे, वो उनके बारे में जानना चाहते थे कि कंपनी का कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं। तो मायोमी फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रही थी इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वो सोचती है कि जब तक उसके साथ हाजियामा है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन वहीं तुरंत सामने से डायरेक्टर भी आ जाते हैं। फिर मायोमी सोचती है कि डायरेक्टर का क्या काम है, वो यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन उन्हें भी इस इंटरव्यू का पार्ट बनाया गया था। फिर वो रिपोर्टर पूछना शुरू करती है कि आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है और क्या आप दोनों दोस्त हैं? तो वो बताते हैं कि हाँ हम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से एक साथ काम करते हैं। रिपोर्टर पूछती है कि क्या आपके पास कोई ऐसा इंस्टेंस है जिसमें आपको लगा हो कि बस अब हमसे और नहीं होगा? हाजियामा और मायोमी सेम बात बोलते हैं सेम टाइम पे, इसलिए वहाँ सब लोग चौंक जाते हैं कि सच में ऐसा कुछ हुआ है इनके साथ। फिर हाजियामा कुछ बताने लगता है तो इसी बीच में वो काफी ज्यादा टची हो रहा था मायोमी से, इसलिए ये देखकर डायरेक्टर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुकासा जेलस हो रहे थे, उनकी शक्ल पे गुस्सा साफ दिखे जा रहा था। वो बताते बताते उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो कंपनी की बुराई करने लगे थे बताते बताते। उसके बाद वो एकदम से हाथ मारते हैं टेबल में कि बस करो अब चुप हो जाओ। तो वो बहुत ही अजीब और फनी मोमेंट था। एक पल के लिए तो सब लोग उन्हें देखते रह गए थे कि ये क्या कर रहे हैं। मायोमी जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म कर देती है। उसके बाद वो घर जाने के लिए उठती है तो वहीं हाजियामा से पूछता है कि क्या तुम अब ओवर टाइम नहीं करती? तो वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए जाना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी भाग के घर जाती है तो वहाँ उसे नोट मिलता है सकुसा का कि अपना खाना टाइम पे खा लेना और इतने डिग्री पर इतना खाना माइक्रोवेव कर लेना और इतने डिग्री पर इतना, तो मतलब उसके लिए वो सब कुछ इंतजाम करके सोया हुआ था। तो उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि अब वो आज उससे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे आज अपनी हरकत से। कि वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं उससे 5-6 साल बड़ा हूँ, लेकिन स्टिल फिर भी मैं छोटी छोटी बातों पे जेलस हो जाता हूँ। फिर ये सोचते सोचते वो सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो उठते हैं तो वहाँ मायोमी उनसे पूछती है कि क्या मैं आपको सकुसा ना बुलाकर डायरेक्टर बुला सकती हूँ आपसे? तो फिर वो पूछते हैं कि क्यों? तो फिर वो बोलती है अगर मुझे आपका नाम लेने की आदत पड़ गई और ऑफिस में भी मैंने आपको डायरेक्टर ना बुला के आपके नाम से बुला लिया तो सबको शक हो जाएगा कि हम दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टर ही बोलूँ क्या? ये बात सुनकर सकुसा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे कह देता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे बुला लो। हाजियामा और मायोमी लंच कर रहे थे तो वो उससे बात करने लगता है। वो कहता है कि तुम काफी बदल गई हो, पहले तुम बहुत ओवर टाइम करती थी और वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानती थी, अब तुम्हें इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? वो लंच कर रही होती है तो वो उसके लंच में कुछ अलग सा चीज़ देखते हैं जो वो कभी भी नहीं खाती थी। आगे हमें सकुसा को दिखाते हैं तो वो याद कर रहे होते हैं कि चाहे तुम किसी के पास भी बैठी हो, चाहे तुम किसी से बातें कर रही हो, लेकिन लंच तो तुम मेरे हाथ का कर रही हो ना। वो यही बात सोच सोच के खुश हो रहे थे और उसे इमेजिन कर रहे थे अपने साइड में। तभी वहाँ हाजियामा आ जाता है अपने किसी काम से, तो वो सुकासा से कहता है कि आई एम सॉरी, गलती से मैं अभी आगे जल्दी आ गया, आप पहले लंच कर लीजिए उसके बाद आऊँगा। लेकिन
अपने मन ही मन में सुकासा कहता है कि किस इंसान ने मेरी और मायूमी के प्राइवेट मूवमेंट्स में दखल दे दिया। फिर वो देखता है तो कहता है कि अरे नहीं नहीं तुम आओ ना, लंच छोड़ के पहले वो अपना काम करते हैं। फिर वो देखते हैं तो वो उसको फिर वापस हैंड ओवर करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स। लेकिन हाजियामा जब उनके साइड में खड़ा होता है तो वो लंच देख रहा होता है उनका। वो देख रहा होता है कि ये तो बिल्कुल सेम वैसा ही लंच लाए हैं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनके और मायूमी के लंच में। और मायूमी के लंच में तो वो भी था जो उसे पसंद नहीं है, तो जरूर मायूमी इनके साथ रहती है, उनके साथ रिलेशनशिप में है। तो वो फिर डायरेक्टर तेजी के पास जाते हैं। वो कहता है कि बता दो कि आप जरूर रिलेशनशिप में हैं मायूमी के साथ, क्योंकि आज मैंने उसे वो खाते देखा जो उसने आज तक नहीं खाया था। वो कहता है कि आप मेरी बात सुन लीजिए, आप उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं उसके लिए सही हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ हर वक्त से रहा हूँ जब से हम दोनों स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, और आज हम इतने दूर आ गए हैं यहाँ तक कि मैं प्रमोटेड हो गया हूँ और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट पे है। सुकासा कहता है कि अब इन बातों का क्या मतलब है, अब वो मेरी हो चुकी है तो उसके बारे में अब तुम सोचना भी बंद कर दो। अब वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त रह सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। हाजियामा कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो आपकी है, आपको तो इतना भी नहीं पता कि उसके 3 छोटे भाई हैं, बचपन से उसने उन्हें माँ की तरह पाला है। उसकी सबसे फर्स्ट सीढ़ी के बारे में बताता है वो बताता है कि कैसे वो पहले पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट में काम करती थी, और वो फिर उसे एंड में कहता है कि आपको तो इतना भी नहीं पता कि उसे खाने में सीलरी नहीं पसंद है, और फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि आप उसके लिए सही हैं और मैं नहीं हूँ। हाजियामा ने एक एक चला जाता है कि मैंने अभी तक मायूमी पर गिव अप नहीं किया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये सुन के सकुसा का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। हाजियामा के जाने के बाद सुकासा का असिस्टेंट में आ जाता है, वो उसे कॉफ़ी देता है, तो पर वो इतनी मीठी होती है कि वो सुकासा को उससे मजबूर फूकना पड़ता है। उसके बाद वो ना नीचे बैठ जाता है, वो कुछ ढूंढ रहा होता है तो उनके पैरों के पास बैठ जाता है। तो दूर से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। तो वहाँ तो साइड में से मायूमी की दोस्त जा रही होती है, वो सोचती है कि ये दोनों गे हैं, इसलिए फिर वो शॉप को वहाँ से चली जाती है। डायरेक्टर घर आकर खाना बना रहे होते हैं, तो तभी तुरंत मायूमी आ जाती है। वो फ्रेशन अप होने जाती है, तो वो जल्दी से उसका बैग छेड़ के उसके लंच निकाल के देखते हैं कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। तो फिर वो देखते हैं कि वो तो सारा खा चुकी है, तो वो सोचते हैं कि शायद इसे इतना अच्छा लगा होगा। फिर वो देखते हैं कि वो लंच बॉक्स तो धुला हुआ है, तो ज़रूर इसने निकाल के या तो फेंक दिया होगा, या फिर वो सोचते हैं कि ज़रूर इसने उसे हाजियामा को खिला दिया होगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो वहाँ तुरंत भागी भागी मायूमी आती है, वो कहती है कि क्या हुआ। फिर ऐसे कह देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरे हाथ से सामान गिर गया था। उसके बाद वो दोनों खाना खाने बैठते हैं, तो वो मायूमी को हिंट्स दे रहे होते हैं, बार बार कह रहे होते हैं कि आज के खाने में मायूमी कुछ ऐसा था क्या लंच में कि तुम्हें पसंद ना हो, या फिर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तुम बताना नहीं चाह रही हो। तो फिर मायूमी दिमाग में सोचने लगती है कि किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो सोचती है तो याद करती है कि जब उसे सीलरी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो ऐसे ही सोचती है कि चलो यार इतनी मेहनत से बनाया उन्होंने, तो उनके नाम पर एक बार ट्राई करती हूँ। तो वो ट्राई करती है तो उसे इतना अच्छा लगता है वो मीट के साथ, तो वो अब से बहुत ज़्यादा पसंद करती है सीलरी को मीट से। तो वो बताती नहीं है कि मुझे वो पसंद। फिर वो ऐसे ही कह देती है कि अरे हाँ एक चीज़ तो है। फिर वो उन्हें बाथरूम में लेके जाती है, वो कहती है कि ये वाला शैम्पू है ना, ये शैम्पू मुझे बिल्कुल सूट नहीं आता, इससे मुझे बहुत ठंडा लगती है, क्योंकि ये मेंथोल का शैम्पू है, इसलिए हम इसे बदल ले क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बदल लेते हैं। तो वो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो एटलीस्ट हम दोनों शैम्पू तो सेम सेम यूज़ करेंगे। उधर ऑफिस में हाजियामा ढूंढ रहा होता है मायूमी को, तो फिर उसके साथ के लोग बताते हैं कि मायूमी तो पहले चली गई। वो पूछते हैं कि अभी तो 7 भी नहीं बजे, लेकिन वो कहते हैं कि आजकल वो बिल्कुल ओवर टाइम नहीं करती हैं, उनके पास पता नहीं कुछ काम है। तो फिर घर में दिखाते हैं हमें मायूमी और सकुसा बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो पास आ रहे होते हैं तुरंत किसी का फ़ोन आ जाता है, बार बार कॉल आ जा रही थी। फिर सकुसा बार पास आने की कोशिश करता है, फिर कॉल आ जाती है, फिर कॉल आती है। वो इतना परेशान हो जाते हैं। मम्मी कॉल उठाती है तो वो कंपनी की तरफ से कॉल था। वो कंपनी कह रही थी कि मायूमी और हाजियामा को एक बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा, और इसीलिए उन्हें एक जगह उन्होंने बुकिंग करवा रखी थी एक होटल में, और एक बहुत अलग शहर में जाना था उन्हें, तो ये यहाँ से काफ़ी दूर था वो। तो फिर मायूमी ये बात बताती है सुकासा को। वो कहती है कि मुझे कल हाजियामा के साथ जाना होगा कंट्री साइड। वो सोच रहे थे कि हाजियामा के कहने पर ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, लेकिन फिर वो बताती है कि बिज़नेस कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा। तो फिर वो उनके जान में जान आती है। फिर वो कहते हैं अच्छा बिज़नेस का काम है, ठीक है तो चले जाना कोई बात नहीं। इसके बाद वो रात को सो रहे होते हैं, तो फिर मायूमी तो इतनी थकी हुई होती है, रोज़ वो बहुत जल्दी सो जाती है। तो ऐसे ही उसे देख देख के कह रहे होते हैं कि भाई ये तो सोते हुए भी इतनी प्यारी लगती है। फिर अगले दिन उठती है तो फिर मायूमी पूछती है कि आपकी आँखें लाल क्यों हो रही है। तो फिर वो कहता है कि यार मेरे को रात नींद नहीं आई। एक्चुअल में वो सारी रात ये सोचते रहे कि मायूमी और हाजियामा वहाँ जाएंगे तो वो क्या क्या करेंगे। फिर वो
वो आते हैं कि जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ पे तो हॉट स्प्रिंग्स भी होते हैं, वहाँ पे फ्री की ड्रेस भी मिलती है जो जापान में ना कल्चरल ड्रेस होती है वो। तो वो याद करके सोच रहे होते हैं कि वाह कितना सुंदर दृश्य होगा, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर अचानक से उनकी इमेजिनेशन में वहाँ हाजियामा आ जाता है, तो वो ना बहुत अजीब लगता है। मी और हाजियामा उस बिजनेस ट्रिप वाली जगह पर आ जाते हैं। तो फिर वो वहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही टहल रहे होते हैं बाहर। तो फिर बातों बातों में ना हाजियामा फिर मायोमी से कहने लगता है तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और ये बात मुझे पता चल चुकी है जब से पिछली बार बिजनेस ट्रिप से वापस आया हूँ। तो फिर वो आगे कुछ कहता तो मायोमी थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाती है, और फिर वो सोचती है कि यार ये क्या बोले जा रहा है। तो फिर वो ऐसी बहाना मारती है कि यार टाइम नहीं है अभी हम पे, तो चलते हैं अभी बाद में बात कर लेंगे। आगे मायोमी के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सबसे बात कर रहे होते हैं कि हाँ आज तो वो हाजियामा और मायोमी गए हुए हैं बिजनेस ट्रिप पे, तो शायद वो कर ही आए हैं वो डील। तो फिर बाद में वो ऐसी उन्हें पता तो होता ही है डायरेक्टर को डिपार्टमेंट वाले कि हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था उन्हें एक दिन। तो उसके बाद वो ऐसे ही बोल देते हैं कि कभी भी ना किसी लड़की को लेकर किसी लड़के पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी कर सकते हैं चाहे वो सिर्फ दोस्त ही क्यों ना हो। तो फिर अचानक से सकबूसा का तो मुंह उतर जाता है। फिर वो पूछने लगते हैं डिपार्टमेंट वाले डायरेक्टर की अरे तुम्हारे पेट में दर्द है क्या, तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कोई बात नहीं मैं दवा दे दूंगा। मायूमी और हाजियामा वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनकी डील होने वाली थी। तो वहीं सामने दूसरी कंपनी के बॉस बैठे थे, तो वो उनसे बातें कर रहे थे कि आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल हार्ड वर्किंग नहीं रही है, और हमारे टाइम में तो हम पूरे पूरे दिन काम किया करते थे बिना खाए पिए की सोचते बगैर। तो उसके बाद ना वो मायूमी के ना ड्रिंक देने वाले होते हैं ग्लास में, तो वो ना गिर जाती है मायूमी के ऊपर, ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है। तो फिर वो साफ़ करने चली जाती है बाहर। तो फिर वो जब वापस आ रही होती है तो हाजियामा उससे कह देता है कि तुम रूम में जाओ, मैं रूम संभाल लूँगा यहाँ पे जो भी है। तो फिर वो कहते पक्का ना, फिर वो हाँ मायोमी ना रूम में चली जाती है। फिर वो ड्रेस भी चेंज कर लेती है किमोनो में। फिर वो अचानक से उसे याद करती है कि 3 साल पहले कैसे वो हाजियामा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन उस टाइम वो नहीं करता था उसे पसंद। तो फिर वो ना एकदम वैलेंटाइन डे के दिन उसे कुछ देती है जिसमें उसने नोट भी दिया हुआ था और चॉकलेट्स दी हुई थी, तो उसने अपना लव कन्फेस किया हुआ था उसके लिए। लेकिन फिर अगले दिन जब वो वापस आती है ना तो वो उसे डब्बा ही वापस कर देता है। वो कहता है कि चॉकलेट्स तो बहुत टेस्टी थी। फिर वो ऐसे दिखाना चाहता है कि मैंने वो लेटर पढ़ा ही नहीं, और फिर वो कहता है कि लड़कियों को एक क्यूट पिंक बैग बहुत पसंद आता है तो तुम ही रख लो। तो वो उसके बाद आगे उसे रिजेक्शन मिल जाता है, तो वो काफ़ी दुखी होती है। फिर आगे हमें दिखाते हैं कि हाजियामा आ रहा होता है उसके रूम में। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ती है अचानक से, और फिर उसे लेकर भागी चली जाती है बाहर को। तो फिर वो भागे भागे बाहर आ जाते हैं कोर्ट यार्ड में। तो वहाँ पे फिर वो बातें करने लगते हैं। तो फिर वो कहता है कि यार कितना सुंदर रोमांटिक मोमेंट है, और तुम कितनी सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में, बहुत ही प्यारी। और तो उसके बाद वो कहना शुरू करता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो क्या, तो पीछे से उसे हक कर लेता है आके। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है, लेकिन क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती? तुमने डायरेक्टर को चांस दिया है, लेकिन मुझे तो एक चांस दे सकती हो। तुम मुझे पसंद भी करती थी, तुमने मुझे वैलेंटाइन डे में बताया था, लेकिन मैं तुम्हें हाँ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे डर लग रहा था उस वक्त नौकरी का, क्योंकि पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, लोगों की नौकरी चली गई थी। तो उसके बाद मुझे डर लग रहा था, बल्कि पसंद तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा करता था उस वक्त भी, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ बार में खाते खाते कहा था कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई 30 साल तक तो फिर मैं तुमसे कर लूँगा। पर वो झूठ नहीं था, वो मैंने ड्रंक होकर नहीं कहा था। हाजियामा कहता है कि मैं बस अपनी फ्रेंडशिप को ख़त्म नहीं करना चाहता था लव के चक्कर में, इसलिए मैंने कभी तुमसे कहा नहीं, लेकिन पसंद तुम मुझे हमेशा से रही हो। उसके बाद मायूमी हंसती है। वो अचानक से उसे बुरा फील नहीं कराना चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन वो कहने वाली होती है कि वहाँ तुरंत पीछे से डायरेक्टर आ जाते हैं। वो पीछे से कहते हैं आकर कि तुम्हें पता है ना कल तुम्हारा रिसाइक्लेबल बैग डे है, मतलब कि उन्होंने दिन बांधा हुआ था कि कौन किस दिन कूड़ा फेंकेगा। तो उस दिन वो ये कह रहे थे कि कल तुम्हें कूड़ा फेंकना है। तो वो आकर वो इतनी अजीब सी बात करते हैं। तो हाजियामा तो सर में हाथ मारने लगता है। वो कहता है कि तुम यहाँ तक भी आ गए हो। उसके बाद मायूमी उससे पूछती है कि यार तुम यहाँ काम कर लोगे क्या, वो यहाँ तक आए गए हैं डायरेक्टर, तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो फिर वो कहता है कि हाँ हाँ तुम जाओ, कोई बात नहीं, मैं जो भी कर लूँगा। उसके बाद वो मायूमी जब अंदर जाती है पैकिंग करने के लिए, तब वो सुकासा से कहते हैं कि मैंने उसे कहा लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात याद रखना कि मैंने उस पर अभी गिव अप नहीं किया है। तो उसके बाद मायूमी और सुकासा चले जाते हैं। तो फिर वो वहाँ बैठे होते हैं, इंतज़ार कर रहते हैं बस का। तो सुकासा उसके कंधे पर मईस हो जाता है। तो फिर वो सुकासा से कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम यहाँ आ गए, और मैं चाहती थी कि तुम आ जाओ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था उसके सामने खड़ा होकर भी। तो उसके बाद वो घर आ जाती है। उसके बाद वो देखती है अगले दिन की वो सुबह सुबह बहुत लेट उठती है, लेकिन तब तक वो सारा खाना बना चुका होता है और गार्बेज फेंक चुका होता है। उसके बाद सुकासा अपने पुराने कलीग से मिलने जाता है, वो जो उनके साथ काम किया करता था उनके अंडर में, लेकिन उस पर इतना वर्कलोड आ गया था, इतना काम कराया गया था उस टाइम उससे सुकासा के
द्वारा कि वो कोलैप्स हो गया था, वो बेहोश होकर गिर गया था। उसके बाद से उसने काम ही छोड़ दिया था, उसकी लाइफ बर्बाद हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि उसकी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी। तो फिर उसके बाद वो ऐसी बात पूछ रहे होते हैं सुकासा कि अब तुम कैसे हो। तो फिर वो बताता है कि अब तो मैं एक डैड बन चुका हूँ और मैं पूरा टाइम घर रहता हूँ, मेरी वाइफ कमाने जाती है। तो वो हाउस होल्ड डैड था। फिर वो कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मोड में रहता था कि आपको देखता रहता था कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जितना आगे करेंगे उतना मैं करूँगा। लेकिन मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, इस चक्कर में मैं 4 दिन तक सोया नहीं। सुकासा फिर उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम उस टाइम कितना ज़्यादा मेहनती इंसान थे और कितना अच्छा काम किया करते थे। लेकिन वो कहता है कि काश आप ये बात मुझे उस टाइम कह देते तो मैं डिप्रेशन में न जाता। किसी ने मुझे कभी प्रेज़ नहीं किया, इसलिए मैं बस काम ही करता रह गया। लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। आगे हमें हाजियामा और मायूमी को दिखाया जाता है, वो बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे होते हैं। तो बस बहुत सारा काम बचा होता है, तो मायूमी सुकासा से कह देती है कि आज मैं लेट आ पाऊँगी तो आप खाना खा लीजिएगा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, जब भी तुम आओगी हम तभी साथ में खाना खाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हाजियामा उससे कहता है कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो, हमेशा ऐसी ही रहना। फिर जब से वो घर जाती है तो सुकासा ने उसके लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी प्लान कर रखी थी। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा लकी नंबर ये है ना। उसके बाद वो उसको बहुत अच्छा लेविश खाना बना के देते हैं, बहुत सुंदर सजावट करते हैं हैप्पी बर्थडे की, सब कुछ वाइन ड्रिंक, बहुत आराम से मज़े में वो खाना खा रहे होते हैं। उसके बाद वो उसके लिए केक खुद अपना हैंडमेड बनाते हैं। उसके बाद वो उसे केक खिलाते हैं और उसका ये 29th बर्थडे था। तो वो कह रही होती है कि ज़िंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे है आज मेरा, क्योंकि कोई इतना प्यारा इंसान मेरे साथ है जिसे मैं पसंद करती हूँ। अपने मायूमी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। वहाँ फिर सुकासा मायूमी से कहता है कि अब हमें इस झूठे लिव इन को खत्म कर देना चाहिए और अलग अलग रहना चाहिए। तो मायूमी कहती है कि इसका मतलब ये है क्या हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। तो सुकासा कहता है कि हाँ, कुछ टाइम के लिए मैं यही चाहता हूँ, मैं अकेला रहना चाहता हूँ कुछ टाइम। और फिर मायूमी को हमें जगते हुए दिखाते हैं, वो उसका सपना नहीं था, लेकिन वो कहती है कि काश ये सपना होता। फिर वो बेचारी नीचे गिर जाती है इसी बात को सोचते सोचते। उसके बाद मायूमी अपने ऑफिस जाती है एज यूजुअल। वहाँ उसके ऑफिस के बॉस होते हैं, वो उससे कहते हैं कि अब से तुम्हें हम मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मायूमी उनसे मना तो करती है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आपने क्यों सोचा कि मैं मैनेजर बन पाऊंगी, मुझसे तो अपना काम ही अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें जरूर मैनेजर बनना होगा और तुम एक अच्छा मैनेजर बनोगी। फिर उसके बाद मायूमी और लोगों के साथ बैठ जाती है, तो सब अब उससे डरने लगते हैं। जो उसके पहले दोस्त थे अब वो उसे मैनेजर की तरह ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसे कुछ भी काम करने को नहीं मिलता। जो इंसान इतना हार्ड वर्कर हो, अब उसे अचानक से कुछ काम करने को ना मिले तो उसे बहुत अजीब लगेगा। तो वही उसके साथ हो रहा था। मायूमी जबरदस्ती कह रही थी कि प्लीज मुझे काम दे दो, प्लीज काम दे दो, जो बच रहा है वो मुझे, जिसको भी बाहर जाना चले जाओ, मेरे को काम दे दो। लेकिन कोई दे नहीं रहा था। फिर तंग आकर इस सबसे मायूमी अपने चीफ के पास जाती है, जो उसके सेक्शन के डायरेक्टर थे। तो वो कहते हैं कि नहीं मायूमी, मुझे पता है कि तुम कर लोगी, हम इसलिए तुम्हें ज़्यादा वर्कलोड नहीं देते, वरना लोगों को क्या सीख मिलेगी कि मैनेजर बन के भी तुम्हें इतना ही काम करना पड़ेगा। वो लोग तो और तंग आ जाएंगे कि हमें तो मैनेजर बनना ही नहीं है, हमें तो प्रमोशन ही नहीं लेना, मेहनत नहीं करनी, इसीलिए हम बुरा एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते। उसके बाद कहते हैं ना, अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो उसके बाद खाना खाने का मज़ा दुगना हो जाता है। लेकिन वही इस बार मायूमी के साथ हो रहा था। उसने कुछ काम नहीं किया था तो उसे खाना भी टेस्टी नहीं लग रहा था। वो दुखी होकर बियर पीने चले जाती है रेस्टोरेंट में हाजियामा के साथ। तो वो हाजियामा को कह रही होती है कि क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी, डायरेक्टर ने मुझे क्यों मैनेजर बना दिया है, मैं तो कुछ अच्छा काम भी नहीं करती, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और ऊपर से सकुसा ने मेरे से ब्रेकअप भी कर लिया है, अब तो सब लोग मेरे साथ छोड़ते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। हाजियामा के ये बात सुनकर तो कान खड़े हो जाते हैं। हाजियामा कहता है अगर तुमने ब्रेकअप कर लिया है तो सही है, तुम मेरे पास आ जाओ, हम रिलेशनशिप में जाते हैं, अच्छा तो है वो, और तुम्हारा कोई मैच भी नहीं था। लेकिन वो कहती है नहीं, वो मेरे प्यारे डायरेक्टर थे, मैं सिर्फ उनसे प्यार करती हूँ। ये बात मुझे अच्छी लगी मायूमी की कि उसने लव ट्रायंगल नहीं बनाया, वो पहले से ही क्लियर थी कि नहीं मुझे तुम नहीं पसंद, डायरेक्टर पसंद है। आगे में दिखाते हैं सकुसा मायूमी के डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं कुछ, पर ये नहीं बताते किस बारे में। आगे में दिखाते हैं मायूमी के पुराने दोस्तों को, वो सब परेशान होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कहीं जाने का। उसकी फ्रेंड जो कॉन्सर्ट पसंद था उसे वो भी नहीं देख पा रही होती है, और दोस्त अपने कहीं और नहीं जा पा रहे होते हैं, इतना सारा वर्कलोड होता है। उसके बाद मायूमी एक ट्रिक खेलती है। वो कहती है कि जैसे मैं एक न्यू मैनेजर हूँ, मैं नए रूल्स बना सकती हूँ। मेरा पहला रूल ये होगा कि सारे एम्प्लॉयज़ अपना टाइम पे आएंगे, टाइम पे जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा काम होगा हम वो अगले दिन में लगा लिया करेंगे, या फिर तुम मुझे दे दिया करना। तो इस बात को लेकर पहले सब लोग मना कर देते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं कि ये एक नई चीज़ है जिससे लोग परेशान भी नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे अपने काम को। आगे मायूमी को डायरेक्टर बुलाते हैं, वो उसे गुड जॉब कहते हैं कि तूने बहुत अच्छा काम किया, और आजकल सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे से मन लगा के काम
काम कर रहे हैं। और उसके बाद वो उससे कहते हैं, पर तुम्हें पता है कि मुझे किसने कहा था तुम्हें मैनेजर बनाने को? पूछते कि मुझे तो नहीं पता। तो फिर वो बताते हैं कि मुझे सुकासा ने कहा था मैनेजर बनाने को तुम्हें, क्योंकि उसे लगता है कि तुम बहुत अच्छी मैनेजर साबित हो सकती हो, क्योंकि तुम्हें कंपनी स्लेव नहीं हो, तुम्हें समझ है, तुम्हें बहुत कुछ काम किया है इसलिए। फिर डायरेक्टर बताते हैं मायोमी को कि तुम्हें पता है क्यों सुकासा ने जनरल डिपार्टमेंट चूज किया और सेल डिपार्टमेंट छोड़ दिया? उसकी वजह तुम हो, क्योंकि वो देखने लगा था कि तुम भी उसी की तरह कुछ ज़्यादा मेहनती हो गई थी, दिन रात काम करती थी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना काम तुम्हें कम देने लगा और फिर इसलिए तुम पे काफ़ी टाइम बचने लगा। लेकिन फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मायोमी सूप पी रही होती है और वो सूप में कोई स्पाइस नहीं होता ताकि उसे नींद नहीं आए। तो वो ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपनाती थी ताकि उसे नींद ना आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। तो आगे वो भागे भागे जाती है सुकासा के घर। उसे अपने सारे फ्लैशबैक्स याद आ रहे होते हैं कि किस तरह उसने और सुकासा ने मिलकर पहले जब वो बॉस और एम्प्लॉय थे कितने मेहनत से काम किया करते थे वो। उसके बाद वो भागी भागी उसके घर पहुंचती है और फिर उससे अचानक से फ़ोन में मैसेज आता है कि एक बहुत भयंकर बीमारी फैली जा रही है, इसलिए हर इंसान को एक दूसरे से अलग रहना होगा, अपने घर में रहना होगा। ये कोरोना की बात हो रही थी उस वक्त, ये ड्रामा में दिखाया गया था कोरोना के बारे में। उसके बाद एक मोटी सी औरत भागी भागी आती है उसकी तरफ कि दूर हटो, यहाँ से जाओ, अंदर कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो एक्चुअली नहीं चाहती थी कि वो घर में घुस जाए और उसके बाद बीमारी फैला दे, लेकिन वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनते ही सुकासा बाहर आ जाता है और फिर वो सुनता है हल्ला गुल्ला। उसके बाद वो कहती है कि आपने मेरी वजह से सेल्स डिपार्टमेंट छोड़ा, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है और मुझे आपसे नफरत है, नफरत। वो कहते हैं कि क्यों नफरत क्यों है, मैं तो तुम्हारे लिए छोड़ा था। उसके बाद उसे हक कर लेता है गुस्से में। उसके बाद मोटी औरत में दोनों को हक कर लेती है, बहुत फनी मोमेंट था सच में। उसके बाद हमें आगे कोरोना टाइम का पीरियड दिखाया जाता है। मायोमी और सुकासा एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो खाना भी ऐसे ही सब एक दूसरे को वर्चुअली देख के खाते रहते हैं, वो भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। उसके बाद सुकासा कहता है कि क्या हम कोरोना के बाद वापस से साथ में रहने लगे, लेकिन वो सोच रही होती है अपने दिमाग में कुछ और ही कि अगर साथ में रहने लगे तो यही सब होगा और हमारा काम में भी ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ी देर बाद दोनों खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं। मायोमी की दोस्तों को दिखाया जाता है, वो सब कह रही होती हैं कि यार हम तो कॉन्सर्ट भी नहीं जा सकते, किसी दोस्त से जाके मिल सकते हैं। उसके बाद उन तीनों का तो मुंह देखने लायक था। उसमें से जो मायोमी की बेस्ट फ्रेंड थी वो तो बाहर निकलने वाली थी बस लैपटॉप के, इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि वो मुझे इस लॉकडाउन से बाहर निकालो, मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। बाद में हमें हाजियामा को दिखाया जाता है, वो भी वर्चुअली बात कर रहा होता है मायोमी से। तो वो भी कह रहे होते हैं कि चलो काम करते हैं। तो वो पूरे दिन काम करने के बाद थक जाते हैं, फिर वो कहता है कि चलो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वो स्क्वाट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं खूब सारी वर्चुअली। उधर सुकासा भी एक्सरसाइज कर रहा होता है बहुत सारी कि अगली बार जब मैं से मिलूंगा तो मेरे 6 पैक बॉडी होगी। फिर उन सबका कोरोना का पीरियड खत्म हो जाता है और फिर वो वापस से ऑफिस आने लगते हैं और वो सब दोस्त जाके मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए हैं, अब हम दोस्तों से जाके मिल सकते हैं। और कुछ लड़कियाँ और खुश हो रही होती हैं कि घूम फिर आएंगे अब हम। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि उनकी कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि बहुत उनका होटल का काम था, होटल रिजर्वेशन करवाना अच्छे अच्छे लोगों के लिए, वीआईपीज़ के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और साथ ही में उनका सेल्स डिपार्टमेंट भी था। उधर हमें मायोमी को दिखाते हैं वो काम ही करे जा रही होती है, काम ही करे जा रही होती है, लेकिन सुकासा का वही था, वो रोज टाइम पे जाते थे, टाइम पे आते थे। उधर उसका एनर्जी ड्रिंक पी पी के खराब हो रहा था दिमाग, इतनी ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पी जाती है वो कि उसकी टेबल पे हर जगह ड्रिंक्स ही ड्रिंक्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं पूरी जगह। वो सिर्फ काम ही काम करने में फोकस कर रही होती है और सुकासा से भी बात नहीं करती। वो समझ जाते हैं कि पूरा टाइम काम ही कर रही होगी है। उनके पास फिर एक मेल आता है कि उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में जा चुकी है, अब शायद उनकी पे भी आधी कर दी जाए। उधर सुकासा को ये पढ़ के दिमाग खराब हो रहा होता है, वो डांट देता है अपने कलीग को। उसके बाद लेकिन उसे समझा देते हैं काम, उससे माफ़ी मांगकर। आगे फिर सुकासा और मायोमी के डायरेक्टर जो होते हैं वो दोनों मिलकर ये बात ठानते हैं कि नहीं अब हम और मेहनत करेंगे और अपनी इस कंपनी को और बड़ा करेंगे। फिर मायोमी और सुकासा भी दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन मायोमी तो रो रही थी कि मैं तो इतनी छोटी सी एक मैनेजर हूँ, मेरे से क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस कंपनी के लिए, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो रो रही होती है इस बात सोच के। उसके बाद सुकासा उसे कहते हैं कि तुम जाओ खिड़की पे जाओ और अपना पर्दा खोलो वहाँ पर। फिर वो ऐसे ही करती है तो चांद बहुत सुंदर होता है, तो उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाती है, फिर और मेहनत से काम करती है। अगले दिन फिर उनके मोटे वाले चीफ आते हैं, वो कहते हैं कि इस बार हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में एक नया इंसान वापस से आ रहा है और उसका नाम है सुकासा। तो फिर वो डायरेक्टर वापस से कुछ दिनों के लिए सेल्स डिपार्टमेंट में आ गए थे, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट ही थी जिनमें सबसे कम सामान की बिक्री हो रही थी या फिर प्रॉफिट जहाँ पे कम हो रहा था और कंपनी बंद हो सकती थी। उसके बाद उनको एक बहुत बड़े होटल में जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, वो लिंक होते हैं वीआईपी से, इसीलिए उनकी सिर्फ आखिरी उम्मीद थी कि वो अपनी कंपनी को जिंदा रख सकें। उसके बाद वो सब एक साथ हो जाते हैं और डायरेक्टर सुकासा कहते
कहता है सबसे कि मैं सबसे कहता हूँ कि मेहनत से काम करो ताकि हमारी आखिरी उम्मीद ही ज़िंदा रह सके, हमारी कंपनी। उसके बाद वो हाजियामा से कहते हैं कि हाजियामा तुम मेरे साथ चलोगे मुझे, क्योंकि तुम लगता है देखकर कि तुम अच्छा काम कर सकते हो। उसके बाद मायूमी अगले दिन जिस दिन प्रेजेंटेशन होती है वो अपने आप ही दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रही थी कि कहीं लड़ने न लग जाएं सुकासा और हाजियामा किसी भी छोटी छोटी बात पर मेरे को लेकर। उसके बाद वो सोच रही होती है तो अचानक से उठ जाती है। ये सब सोचते सोचते सब लोग उसे देखने लगते हैं। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो एक सक्सेस होता है उनका काम, हाजियामा और सुकासा जो करने गए थे। उसके बाद वो बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं अपनी कंपनी में ही, और उसके बाद वो सब पार्टी में एंजॉय करते। सुकासा सब लोगों को एक बार बीच में रोक कर कहते हैं कि आज की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण हाजियामा है, क्योंकि बहुत अच्छी स्किल्स हैं इसके अंदर कि ये किसी को भी मना सकता है अपनी बातों से। इसे इतना विश्वास है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, कंपनी पर, कि ये दूसरों को भी इतना अच्छा विश्वास दिला देता है। और वो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी तारीफ इतनी अच्छी कभी किसी ने नहीं की होती। वो तो बल्कि आंखों में से आंसू ले आता है और इसे सब लोग से देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं उसे देखकर कि इतना बड़ा हो गया, रो रहा है। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि मायूमी पहले कह रही होती है एक बार कि हमें ना अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए एक ई कॉमर्स ऐप बनाना चाहिए, जैसे अमेजोन और मिंत्रा। तो उसके बाद इस बार जब क्योंकि सेल्स कम हो रही थी तो सुकासा कहते हैं कि हमें लगता है कि उस प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ई कॉमर्स बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन वहाँ ई कॉमर्स ऐप पे जो वर्क कर रही थी लड़की, वो मेन वर्कर भूल जाती है कि 2 बजे एक प्रोजेक्ट लेना था। तो उसके बाद मायूमी को भागा भागा जाना पड़ता है पैदल। उसका तो लेकिन हार्ड वर्क करने का बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, पहले भी वो ये सब करती थी, तो भागी भागी जाती है और खुद पैदल चल के वो सारा सामान लेकर आती है अपनी एनर्जी बार खा के। बाद में हमें दिखाया जाता है उनका काम अच्छे चल रहा होता है, वो सबका टीम वर्क अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद उनकी कंपनी बहुत अच्छा टर्न ले लेती है और आगे हमें दिखाते हैं मायूमी बहुत मेहनत से अपना काम करती है और एक बहुत अच्छी मैनेजर साबित होती है। आगे वो हाजियामा के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही होती है। उसके बाद वो बात कर रही होती है कि तभी बीच में रोककर हाजियामा उनसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे मैनेजर बनने के बाद कासा ने क्या कहा था मुझसे। तो पूछते क्या, तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे एक दिन ऐसे कह दिया कि मारुको में सब कुछ अच्छा है लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ एक कंपनी स्लेव नहीं है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता। वो इतना सारा काम कर चुकी है कि उसे हर डिपार्टमेंट के बारे में पता है कि कौन सा काम कैसे करना है, और इस कंपनी के सबसे बेस्ट एम्प्लॉय वही है। तो ये बात सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो भागी चली जाती है वहाँ से, उसे सॉरी बोल के हाजियामा को। आगे हाजियामा कहता है यार मैं सारे सिग्नल खुद ही देता हूँ क्या। बाद में फिर हाजियामा कहता है कि यार बुरा तो मैं भी नहीं था। फिर वो खुद कहता है कि नहीं मैं तो बहुत बुरा हूँ। फिर मायूमी भागी भागी सुकासा के पास जाती है, वो उसे आवाज़ लगाती है। फिर वहाँ पहुँचती है तो फिर वो कहती है कि आपको क्यों लगता है कि मैं हार्डवर्क करती हूँ इतना ज़्यादा, क्या मैं बस एक स्लेव हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम स्लेव नहीं हो, तुम अपने आप को हर वक्त इम्प्रूव करना चाहती हो, तुम्हें वो स्पिरिट है कि तुम हर काम करना चाहती हो ताकि तुम जिंदगी में कहीं मात ना खाओ। हर जगह मेहनत करना इसलिए पसंद है ताकि तुम हर इंसान से एक कदम आगे रहो, तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सको, इसलिए तुम एक हार्ड वर्कर हो। मायूमी सोच रही होती है कि चलो कोई तो है जो मेरी बात अच्छे से समझता है। मायूमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, इसीलिए सुकासा उसे हक कर लेते हैं, बाद में वो किस कर लेते हैं। अब सुकासा ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, उन्होंने तो सीधा मायूमी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। आगे में दिखाया जाता है कि वो दोनों कंपनी में जाते हैं और अब वो डिसाइड कर लेते हैं कि वे सबको ये सारी बात बता देंगे चाहे फिर कुछ भी हो। तो फिर वो बताने लगते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से डेट कर रहे हैं और अब हम शादी करने वाले हैं। आगे में दिखाते हैं कि सब लोग वहाँ ये बात सुनकर पहले तो शॉक होते हैं, लेकिन फिर बाद तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं उनके लिए, सब उन्हें पावर कपल कहते हैं। उसके बाद उधर हाजियामा को दिखाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे उन दोनों के लिए। बाद में हमें दिखाते हैं कि वो जैसे प्रॉमिस किया था सुकासा ने मायूमी से कि वो उन्हें कैंपिंग पर लेके जाएंगे, तो वो सच में कैंपिंग पे गए हुए होते हैं। मायूमी तो वहाँ जाके खूब सारे खराटे मार रही होती है। बाद में हमें एक बहुत सुंदर प्लेस को दिखाया जाता है, वहाँ वो घूमने गए थे, वो एक फॉरेस्ट एरिया था। फिर बाद में साथ में वो खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपनी बातों को याद करते हैं। अब आगे वो कह रहे होते हैं कि अब हम अपनी ज़िंदगी में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में जीतेंगे और खूब मेहनत करेंगे। और यहीं पे हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। कैसा लगा आपको ये होल ड्रामा? गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। इसमें हमारे रियल लाइफ को भी दिखाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उनके लिए, और साथ में ये भी दिखाया था कि ज़िंदगी में बैलेंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत सारे ड्रामाज एंड मूवीज़ लाने वाली हूँ अपकमिंग डेज़ में, और आप बस देखते जाइए। थैंक यू एंड बाय बाय।